हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैडल स्वीप। वर्ल्ड कप में 10 दिन बाकी हैं तेजस, तो मैं सोच रहा था कि व्हाई नॉट कंपेयर 2011 की इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम टू 2023 की वर्ल्ड कप स्क्वाड। देखते तो हैं कि उस टीम के कंपैरिजन में ये टीम कहाँ स्टैंड करती है। तो लेट्स बिगिन क्विकली, ओपनर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पिछली बार थे सहवाग और तेंदुलकर वर्सेस इस बार है गिल प्लस रोहित। ठीक है। तो अगर तेंदुलकर और रोहित देखे तो दोनों अपने एंड ऑफ करियर्स पे थे, मतलब तेंदुलकर उस समय एंड ऑफ करियर पे थे, रोहित भी ऑलमोस्ट अपने एंड ऑफ करियर पे है। दोनों अपने पीक्स पे तो नहीं है बट वेरी गुड प्लेयर्स थे फिर भी। तो आई थिंक मतलब तेंदुलकर आर्ग्यूबली द बेस्ट बैट्समैन थे वर्ल्ड क्रिकेट में उस समय भी। रोहित भी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन बेस्ट नहीं बोलूंगा मैं इस समय। तो आई वुड गो विद तेंदुलकर स्लाइटली अहेड ऑफ रोहित। उसके अलावा गिल और सहवाग की अगर बात करते हैं, बायस आनी है बट ठीक है। तो बायस हो या ना हो, पोटेंशियली मैं एग्री करूंगा, मतलब मैं बोलूंगा कि गिल इज मच बेटर एंड गिल गिव्स मच मोर ट्रस्ट। बट सहवाग के पास एक्सपीरियंस ज्यादा था। तो ओपनिंग मतलब आई वांट टू से इट्स वेरी क्लोज, बट आई वुड गो विद 2011 का स्लाइटली अहेड बिकॉज ऑफ द तेंदुलकर फैक्टर। आई थिंक तेंदुलकर और रोहित में मुझे ये लगता है कि तेंदुलकर के पास एक्सपीरियंस था, बस रोहित के पास ज्यादा अच्छा फॉर्म है। वहीं अगेन गिल और सहवाग में भी एग्जैक्टली यही कि गिल का फॉर्म और कंसिस्टेंसी इज मच सुपीरियर टू सहवाग, बट वहाँ एक्सपीरियंस था। बट गिल की रिलायबिलिटी इज लाइक डेफिनेटली से 10 टाइम्स अहेड ऑफ सहवाग, बट ठीक है मतलब। तो ठीक है, नंबर 3 और 4 को एक साथ लेते हुए उस टाइम थे गौतम गंभीर प्लस विराट कोहली। इस बार है विराट कोहली प्लस श्रेयस अय्यर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत इजी है। उस समय के गौतम गंभीर वर्सेस अगर नंबर 3 उस समय के गौतम गंभीर वर्सेस इस समय के कोहली बिट्स हैंड्स डाउन। गंभीर अच्छा खेल दिए। नहीं, हम 3+4 देखने वाले हैं ना। बट ठीक है, 3+3 मतलब, और मैं 4+4 दोनों में विक्ट्री बता दूंगा 2023 का। और 4 में उस समय कोहली वर्सेस इस समय श्रेयस अय्यर। अगेन श्रेयस अय्यर बिट्स आई थिंक, मतलब कोहली वाज गुड, डूइंग गुड, बट कोहली भी ऐसे मतलब हश पश में आए थे। श्रेयस अय्यर तो डेफिनेट ऐसे स्टैंप कर चुके थे नंबर। हाँ, आई थिंक इस वक्त जो विराट कोहली है वो अकेला उन दोनों के को मैं मानता हूँ ऑलमोस्ट कवर कर देगा। प्लस श्रेयस अय्यर तो बोनस है। तो ठीक है, अब तक हम ओपनिंग में बराबर थे। 3-4 में हम इस वक्त लीड कर रहे हैं करंट टीम। अब 5-6-7 में एक साथ लेना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा पोटेंट था पिछली बार। युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। इस बार है केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जड्डू। व्हाट आर योर थॉट्स? तो युवराज, धोनी और रैना तो आर्ग्यूबली इंडिया का बेस्ट ऐसे मिडल ऑर्डर / लोअर मिडल ऑर्डर ऑफ ऑल टाइम, आई गेस। ऑफ ऑल टाइम, यस। इस बार है केएल बहुत अच्छे फॉर्म में भी है और अच्छे प्लेयर भी है। हार्दिक भी काफी अच्छे है, जड्डू भी अच्छी है, बट उस समय कुछ ज्यादा ही अच्छा था। मतलब 5-6 वो अपने मेन प्लेयर्स थे उस समय। मतलब मैं ये मानता हूँ कि युवराज सिंह उस टाइम टूर्नामेंट से पहले किसी भी स्टेट में हो, टूर्नामेंट के बाद का जो फॉर्म था टूर्नामेंट के अंदर, वो अगर राहुल अपना अच्छा खेलेगा तो होगा। तो अगर उसे कंपेयर कर भी ले तो धोनी के फिनिशिंग स्किल्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। नंबर 1 रैंकिंग भी होंगे आसपास। धोनी उस टाइम तो कंसिस्टेंटली नंबर 1 था यार सालों तक। तो धोनी बहुत बड़ी लीड हो गई। फिर उसके अलावा जड्डू खराब था, फॉर्म में चल रहा है। रैना उस टाइम भी अच्छा था। हार्दिक भी अच्छा है। हार्दिक को मैं थोड़ा स्लाइटली अहेड रेट करूंगा, बट हार्दिक के फिनिशिंग स्किल्स मेरे लिए थोड़े डाउटफुल हैं। तो इसलिए 5-6-7 में तो आई वुड से अगर उस टाइम 9 और 10 था, अभी तो 7.5 पे ही हैं हम। तो ये बहुत मेजर लीड आ गई है। बट हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा इंप्रूव हो गया। तो आई वुड से टॉप 7 की अगर ओवरऑल बात करें तो 2011 वाज स्लाइटली सुपीरियर। हाँ, स्लाइट मतलब आई थिंक आर्ग्यूबली सुपीरियर मैं बोल दूंगा, भले स्लाइटली बट डेफिनेटली सुपीरियर। तो मूविंग ऑन टू बॉलिंग, स्पिन के बारे में क्या लगता है? स्पिन मेन स्पिनर अगर देखे तो पिछली बार मेन स्पिनर्स देख लेते तो पिछली बार थे भज्जी प्लस सारे पार्ट टाइमर्स, युवराज, रैना एक्सेट्रा। और इस बार है कुलदीप प्लस जड्डू। टफ कॉल मतलब कुलदीप और भज्जू में वही है गिल और सहवाग वाला फैक्टर कि सहवाग भज्जू हैज एक्सपीरियंस, बट कुलदीप क्या वो एक्स फैक्टर है। मतलब कुलदीप इज पोटेंशियली कंसिडर्ड टू बी कि ऐसा हो सकता है लीडिंग विकेट टेकर हो जाए इस वर्ल्ड कप। भज्जू से वो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, बट भज्जू का कैसा एक्सपीरियंस था। पर अगर हम फिर से वही सेम कंपैरिजन लाएं कि युवराज से किसी ने इतने विकेट्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे, पर अगर इनमें से कोई जड्डू जैसा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो भी क्या हम उतने विकेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। प्लस कुलदीप का आई वुड अग्री कि कुलदीप इन टर्म्स ऑफ स्किल हरभजन से ऊपर है, बट हरभजन के पास वो एक्सपीरियंस था। तो आई वुड से स्पिन में हम स्लाइटली अहेड हैं या बराबर ही है मोस्टली, क्योंकि रैना जिस मैच में यूसुफ पठान खेला वो, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, तो विराट कोहली, ऑप्शंस तो बहुत थे बेसिकली।
अगेन आई वुड से बहुत बराबरी का मैच है, बट कुलदीप अगर वर्ल्ड कप विनिंग परफॉर्मेंस दे तो मे बी इंडिया कर सकती है। फास्ट बॉलिंग बुमराह से कोई कंपेयर होता है? नहीं। जैक फिर भी मतलब परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा दे दिए, बट स्किल लेवल बुमराह इज मच अहेड एंड एक्सपेक्टेशंस वाइज इज आल्सो बुमराह। सिराज और मुनाफ पटेल को कंपेयर करते हैं। अरे क्यों करवा रहे हो, बट हाँ सिराज इज मतलब नंबर 1 पे चल रहा है भाई। मुनाफ पटेल वाज इंडियाज मैकग्राथ, इंडियाज आंसर टू मैकग्राथ। तो आई वुड से जो मेरे दिमाग में इमेज आ रही है वो ये है कि अगर हम ये नहीं भी मानते कि उस टाइम की टीम की इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल उतना हाई थी बॉलिंग में या कुछ बैटिंग में भी, और जिस लेवल पे उन्होंने परफॉर्म किया उन्होंने, जैसे जैक ने भी, अब आप बोल रहे हो कि बुमराह इज सुपीरियर, बट जैक ने कितने लीडिंग विकेट टेकर बन गया। तो अब बुमराह को सारे प्लेयर्स, मेरा कंक्लूजन इस पूरे डिस्कशन से यही है कि इंडिया विल हैव टू परफॉर्म रियली वेल टू कंपेयर, क्योंकि उस बार की टीम ने पोटेंशियल कुछ भी वो परफॉर्म ऐसा कर दिया। एग्जैक्टली, क्योंकि पिछली बार 2011 में इंडिया डेफिनेटली फेवरेट से स्टार्ट नहीं कर रही थी, लेकिन सबने पुट अबाउ द वेट किया, मतलब जो उनसे एक्सपेक्टेशन तुमसे बेटर ही किया है। तो इस बार वन ऑफ द फेवरेट्स तो डेफिनेटली स्टार्ट कर ही रही इंडिया, पर वो तो हर बार ही होता है, तो आई डोंट थिंक वो नहीं। एक्चुअली 11 में नहीं था, 19 और 23 सही है, 15 में भी नहीं था, 15 में चलो, बट तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन और अबव एक्सपेक्टेशन कर देगी ये टीम, तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ। तो आई थिंक टू कंक्लूड, इंडिया वुड हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन्स, कुछ प्लेयर्स को स्टैंड आउट करना पड़ेगा। तो दैट्स आवर टेक। इंडिया इज लुकिंग गुड, बट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स इफ यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू मेक इट टू द फाइनल्स, या जीत पाएगी या नहीं, चैंपियंस कौन होगा। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।